हर जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो अमेरिका नहीं, शुरुआत तो अमेरिका से ही हो रही है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता दूं, जगत जननी इन प्रॉब्लम्स की ब्रिटेन है, ठीक है। ये सारे ये सारे डिविजन जो करा के गया है ना, इसराइल पैलेस्टाइन, इंडिया पाकिस्तान, ये सारे जो डिस्प्यूट्स खड़े करके गया है ना, और ब्रिटेन का जो रोल है रेडिकलिज्म स्पॉन्सर करने में। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अमेरिका तो खैर ओपन नहीं करता है ना, मतलब इट इज सो ओपन, आपको दिखता है। ब्रिटेन चोरी छुपे करता है, इन पे तो पूरी किताबें लिखी हुई हैं, हाउ दे डू इट एंड व्हाट दे डू इट। सम अदर डे सम अदर टॉपिक वी विल ये डिस्कस विषय से अलग हो जाएगा, पर मैं एक सवाल बहुत ब्रीफ में करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पे हम थे, ब्रिटेन, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ब्रिटेन जब न्यू वर्ल्ड जा रहा था, यूएस इज नथिंग आफ्टर 1900, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट द ब्रिटिश लाइट देयर। व्हाट इज डोनाल्ड ट्रम्प? स्कॉटिश मदर। तो वो बोल रहे हैं बेसिकली उन्होंने लैंड से अटैचमेंट नहीं थी, ग्लोबल रूल से, जो रूलिंग फैमिलीज, डायनेस्टीज एक्सेट्रा की थी, तो उनका नया और आइसोलेटेड, ब्रिटेन भी आइसोलेटेड था पानी से 15वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी में, ठीक है। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो उनको 19वीं सदी, 1900 में लगा नहीं अब यूएस पहुंच जाओ। तो यूएस इज नथिंग बट द ब्रिटेनिक एम्पायर। एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यू कैन से दैट। यस, यू उस नो, पर किसी दिन बात करेंगे, या कुछ एक छोटा कमेंट करना है तो कर लो। मैं छोटा कमेंट आपको ये बताता हूँ, दैट अमेरिका को पटखनी देने वाला, हॉर्मूज को बंद करने वाला आईआरजीसी नहीं था, लॉयड्स ऑफ लंदन था, सिटी ऑफ लंदन था, ठीक है। ये अगर ये जिसने ये चीज क्रैक कर ली ना, वो ये समझ गया कि, एंड let me be very open to you, the British financial empire is very much alive. It runs from 1 square mile in city of London, which is an autonomous body, in जहाँ पे कोई भी यू ब्रिटेन का शासक राजा भी वहां पे बिना परमिशन के उस वर्ल्ड सिटी में नहीं घुस सकता। ये 12वीं सदी से चल रहा है। सारी ब्रिटेन की कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉयड्स ऑफ लंदन, सारे यहाँ से ऑपरेट करते थे। और जितने भी ब्रिटेन के टैक्स हेवन्स हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमेन आइलैंड्स, सारे के सारे, इस सारे के सारे उस कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ लंदन से चलते हैं। इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी नहीं है। सो दिस इज द फाइनेंशियल एम्पायर ऑफ ब्रिटेन विच स्टिल रन्स। और उसी को रोकने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में घुसा था, और उसी का खामियाजा उसने भुगता। उनको सुएज दिया था 56 में, इनको उनका सुएज हॉर्मूज में मिल गया, बस, विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मूट ये कोर है पूरी लड़ाई का, एक ठीक दिन है। ब्रिटेन, यूएस और वर्ल्ड ऑर्डर और फाइनेंशियल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, पर फॉर सम अदर करेंगे, डे। विल डू इट समडे, अब विल आई डू विल इट कम समडे। बैक टू पाकिस्तान के, जहाँ पे यस, जेडी वैंस ये क्यों प्रमोट करने में लग गया, क्योंकि वहां पे एक इंटरनल स्ट्रगल भी है। ट्रंप का व्यूज है, मार्को रूबियो और जेडी वैंस के बीच में कौन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होगा, ये भी एक बैकग्राउंड में चल रहा है, तैयारी शुरू हो चुकी है उसकी, तो वो भी चल रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फील्ड मार्शल को प्रमोट, और मैं एक बात और जोड़ूंगा उसमें, जिस तरह एक पूरी मूवमेंट चल रही है कि उषा वैंस को कन्वर्ट करवाया जाए, क्रिश्चियन बनाया जाए, पूरा वहां पे जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन इस पे अड़ा मादाना हुआ है। सरप्राइजिंगली शी इज फाइटिंग बैक। शी, एक तरह तो उसने ये भी बोल दिया कि ये ब्रोकन होम से आया था, इसलिए इतना रिलीजियस हो गया अपने पति के लिए, एग्जैक्टली, कि मतलब एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली। सनातन से आती हूँ, आई एम वेरी सिक्योर, हमें कोई रीडिस्कवर करने की जरूरत नहीं है धर्म। वेरी वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट थी वो। एनीवेज, थोड़ा उस डायनामिक को कवर करते हुए, पाकिस्तान को कवर करते हुए प्लीज एक्सप्लेन बिल्कुल, कीजिए कि चल क्या रहा है देखो, पाकिस्तान। पाकिस्तान का, पीपल हैव डिस्कस्ड अ लॉट कि पाकिस्तान जो अमेरिका रिलेशनशिप, मैं आपको मूल क्रक्स बता देता हूँ। मेरा है कि भैया मुद्दे की नस पकड़ो और बता दो डॉक्टर की तरह, ठीक है। अब नस ये है मुद्दे की कि पाक अमेरिका का जो अब फॉरेन पॉलिसी है वो एक ट्रांजैक्शनलिज्म पे चली गई है। इट इज नो मोर वैल्यू बेस्ड, इट इज नो मोर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, इट इज नो मोर अलाइनमेंट, फ्रेंड शोरिंग, एलाई शोरिंग। इट इज अबाउट मी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, और मेरे को जहाँ इंटरेस्ट सूट करेगा मैं जाऊंगा। मेरे लिए कोई एलाई बुरा नहीं है। मैं चाहूँ तो आज उठ के फ्रांस को गाली दूंगा, कल इटली को गाली दूंगा, मलोनी से झगड़ा करूंगा, परसों मैं जापान को गाली दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन डू, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ रीसेट विच यूएस इज गोइंग अंडर नाउ। Pakistan is one of the core elements of this transactionalist reset.
और इसमें अल्टीमेट आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका जो इंटीग्रेशन हुआ है WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कुशनर के साथ, सऊदी के साथ, सऊदी का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसके जरिए मुनीर एंड कंपनी ने लॉबिंग करवाई यूएस के साथ टू गेट बैक इनटू ट्रम्प्स गुड बुक्स, ठीक है। PIF जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो सऊदी अरेबिया का, विच इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अरामको चीफ, the same very guy via Aramco invested $2 billion into Reko-Dik mine in Afghanistan, in Balochistan, and the same man gave around $4 to $5 billion initial investment to Kushner's Affinity का जो उसका प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट उसका था 2021 में, when Donald Trump was just booted out of office. So the Kushner, Jared Kushner, who's the son-in-law, obviously he's Jewish, okay, but that man got favors. He was provided money at that time by Saudis, right, and Qataris and Emiratis, Saudis and Emiratis. So he owes his revival, his business fortunes to the Middle Eastern sheikdoms, okay. Now Saudi, is the custodian of the Grand Mosque, of the two. So it lobbied hard for Pakistan. It got Pakistan back into Republicans' good books, okay? Got the detentate done. Then you had Zach Witkoff's son, Steve Witkoff's son, Zach Witkoff, and Donald Trump Jr. visit last year to just before Pahalgam, Shalimar Gardens in Lahore, where they had the meeting, and they said, and they finalized the crypto alliance. Bilawal bin Saqib and all that stuff happened. Now in that crypto, you have the Trump administration as Trump White House with 75% stakeholder. So technically, Pakistan is deeply integrated into Trump White House, right? Not me, even the Indian diaspora in US knows it. Now there is a famous lady called Asha Jadeja Motwani, touts to be very close to Mr. Trump, okay? Again, Indian diaspora, right? American Indian. She herself 2 days back stated, that Pakistan is now virtually the face of the Sunni Islamic movement in America's worldview, because it is a nuclear power. It is leading the pan. It is part of the pan Sunni Islamic of Saudi Arabia, Egypt, Turkey, and Pakistan. So in a way, what has happened is that now Pakistan's strategic profile in America has grown up, which is why JD Vance has no option but to, cater to that lobby, because there are multiple lobbies which you have to cater to if you are in Washington. Yeah, No, one is